पढ़ना है समास। और समास का मतलब क्या होता है? हैं? समास का होता है कि दो या दो से क्या हो, अधिक शब्द, अगर उसको तुम जोड़ते हो, ठीक है, मिल का मतलब उसको तुम जोड़ते हो, और जोड़ने के बाद क्या होगा, एक नया शब्द बनेगा। क्या होगा? नया सार्थक शब्द बनेगा। ठीक है, सार्थक का मतलब कि जो नया शब्द बनेगा उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा, मीनिंग होगा, इसलिए उसको सार्थक लिखा गया। ऐसे भी लिख सकते थे कि नया शब्द बनेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नया शब्द बनेगा तो उसका कुछ मीनिंग होगा। लेकिन सार्थक का मतलब है कि अगर तुम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ोगे, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे शब्द है और फिर कोई यहाँ पे शब्द है, दोनों के जब जोड़ोगे तो एक दूसरा शब्द बनेगा और इसका कुछ न कुछ क्या होगा, मीनिंग होगा, अर्थ निकलेगा। और जब इसका अर्थ निकलेगा तब कहलाएगा कि यह क्या है, समास है। अगर एक शब्द और एक और शब्द, दो शब्द को जब जोड़ रहे हो और तीसरा जब शब्द बन रहा है और इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये समास नहीं कहलाएगा। पहला चीज़, इसलिए इसको लिखा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से बना नया सार्थक शब्द। सार्थक मतलब कुछ ना कुछ उसको अर्थ निकलना चाहिए, समास में मेन चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग समास जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो समास जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मेनली कितने हैं? ये है, ठीक है। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। कौन सा नहीं है इसमें? कर्मधारय छूट गया है। क्या होगा? कर्मधारय। एक और समास होता है कर्म, कहनी मिट रही, हला नहीं। एक और समास होता है इसमें कर्मधारय, जो तुमको एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। ठीक है, कर्मधारय समास। अब कौन सा? हाँ, उस समास को आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो आपके एग्जाम में पूछा है क्लास 12th में, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो तुम लोग पढ़े होगे समास, जो लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, वो हो सकता है कि इसका पैटर्न अलग होगा। पैटर्न मतलब इसमें से समास कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, लेकिन मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, इस तरीके से आपको समझना भी आसान होगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास होता है, उसके बाद द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। ये आपके समास हैं जहाँ से आपके बोर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये समास में शायद 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिक्स है। ठीक है, और कुछ गिने चुने समास है वही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समास के बारे में। अब देखिए, चलिए पहले बात करते हैं द्वंद्व समास। ध्यान से देखते रहना एक एक चीज़। अब इसका पहले अर्थ समझो, द्वंद्व का अर्थ होता क्या है? क्या था द्वंद्व का अर्थ? दुविधा, द्वंद्व, जैसे झगड़ा हो। जैसे तुम सोच रहे हो कि मान लो तुमको कोई काम करना है, अब सोच रहे हो कि हम दुकान खोलें कि कहीं बाहर जाकर नौकरी करें। ये तुम्हारे मन में क्या है? दुविधा चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या कहता है? द्वंद्व समास में दरअसल जिसकी पहचान कैसे होती है, तो पहचान में देखो विलोम शब्द, ठीक है, या पूरक। ठीक है, तो विलोम शब्द यानी इसमें जो है द्वंद्व समास में हम लोग विलोम शब्द खोजते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विलोम शब्द खोजते हैं, या पूरक। पूरक का मतलब एक के स्थान पे कोई दूसरा चीज़ प्रयोग हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब कुछ लोग पढ़ाते हैं कि द्वंद्व समास में इसकी पहचान क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बीच में योजक चिन्ह रहना चाहिए। ये क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि बीच में योजक चिन्ह रहना चाहिए। योजक चिन्ह, ये जो तुम्हारा डैश दिख रहा है ना, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है।
तो मैं इसको इस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि योजक चिन्ह नहीं खोजना है, क्योंकि यहाँ पे देवासुर में योजक कहाँ है। ठीक है, तो द्वंद्व समास का मतलब इसकी पहचान है कि तुमको समास में विलोम शब्द देखने को मिलेगा या फिर पूरक देखने को मिलेगा। पूरक का मतलब होता है कि तुम्हारे जगह पर किसी और को देखा जा सकता है। जैसे हम क्या करें, अगर हमको गाड़ी लेना है तो हमको पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं पेट्रोल ले ले बाद में गाड़ी ले ले। गाड़ी लोगी, मतलब मान लो बाइक खरीदे पेट्रोल चाहिए ना, तो पेट्रोल का पूरक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे जीना है तो हवा के साथ पानी भी चाहिए, पूरक हो गया। ठीक है, तो पूरक का मतलब कि एक की जरूरत पड़ रहा तो ऑटोमेटिक दूसरा की जरूरत तुमको पड़ जाएगा, वो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो द्वंद्व समास हमको क्या खोजना है, विलोम शब्द खोजना है। इधर देखो, अब देखो सुख दुख। अब सुख दुख में क्या है, सुख और दुख, सुख का उल्टा क्या है, दुख। विलोम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इधर माता पिता, माता का जो है विलोम क्या हो गया, पिता हो गया। उच्च का विलोम नीच, आगे का विलोम पीछे, पाप का विलोम पुण्य, और देवासुर इसमें विलोम है। देखो बताते हैं कैसे। देखो देवासुर है यानी देव और असुर, देव और असुर। तो अब समझो देवासुर में जो है, अब देव का उल्टा क्या हो गया, असुर। देव मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब भी हम लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पहचान करना है, विलोम शब्द खोजना है। अगर विलोम मिलता है या पूरक मिलता है तब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि द्वंद्व में हम लोग क्या खोजना है, विलोम शब्द खोजना है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, अब द्विगु समास क्या कहता है। अब देखो द्विगु समास में, द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास कहता है कि इसकी पहचान में कि आपको पहला पद संख्या रहेगा। क्या रहेगा, पहला पद संख्या। संख्या मतलब गिनती, यानी कोई भी उदाहरण देखोगे तो उसका पहला जो शब्द होगा वह संख्या को बताएगा, गिनती को बताएगा। ठीक है, तो यही हमारी पहचान होती है। अगर तुमको संख्या मिलता है पहला पद या गिनती मिलता है तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अब जैसे देखो सप्त सिंधु या दोपहर या त्रिलोक या चौराहा, ठीक है, या नवरात्र, सप्ताह, तिरंगा, दशानन, इन सभी में क्या है, सभी में संख्या है। पहला पद क्या है, संख्या है। जैसे देखो सप्त सिंधु, तो सप्त जो सिंधु है तो इसमें क्या है, 7 प्लस सिंधु, तब न सप्त सिंधु हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा भी है सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु, यानी 7 जो है सिंधु तब जाके वो हुआ है सप्त सिंधु। दोपहर, तो दोपहर यहाँ पे नहीं लिखा है, देखो यहाँ है दोपहर है। देखो दोपहर, पहर का मतलब समय होता है, यानी दो जो है संख्या है और पहर मतलब समय, यानी दो को समय तुम जोड़े हो तब क्या बना है तुम्हारा दोपहर। इसी तरीके से तुम्हारा त्रिलोक क्या है, त्रिलोक। अब देखो ये जो त्रिलोक है, त्रिलोक है तो त्रिलोक में त्रि का मतलब होता है 3। त्रि जो शब्द है यहाँ पे संस्कृत का है, ठीक है, तो त्रि मतलब 3 और लोक, यानी जहाँ पे लोक 3 गो होगा उसको बोलते हैं त्रिलोक। तो पहला पद संख्यावाचक, यहाँ देखो ये भी संख्यावाचक, ये भी संख्यावाचक। और दशानन में देखो 10 आनन, आनन का मतलब क्या होता है, आनन का मतलब मुख, क्या होता है, मुख, सिर। तो कह रहा है कि दशानन में देखो जिसके 10 गो मुख होगा वही क्या होगा, दशानन होगा। तो कहने का मतलब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, यहाँ संख्यावाचक है पहला पद, ये भी संख्यावाचक है, ये भी संख्यावाचक है, ये भी संख्यावाचक है। और तिरंगा में देखो नवरात्र में 9 मतलब ये वाला 9 संख्या 9 है ना, नवरात्र, यानी जब 9 गो रात्र होगा तब क्या कहलाएगा, नवरात्र। ठीक है, सप्ताह यानी 7
सप्ताह, यानी दिन। तो जो 7 दिन का होगा उसको क्या बोलते हैं? सप्ताह। तिरंगा, 3 रंग, 3 धन रंग, तिरंगा। दशानन तो तुम देखबे किए हो। तो इसका मतलब पहला पद क्या होगा? पहला पद ही तुम्हारा संख्यावाचक होगा तब। और जब संख्यावाचक होगा तो कौन सा समास? द्विगु समास। समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट देख लो। इधर हला नहीं, हला नहीं, हला नहीं। ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और इनको बोलते हैं दादाजी। क्या बोलते हैं? दादाजी। दादाजी क्यों बोलते हैं बताते हैं। ये सभी समास का क्या है? मुखिया है। सभी समास का मुखिया है। बताते हैं क्यों। देखो, बहुब्रीहि समास क्या कहता है? इसकी पहचान है कि तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। यानी जब 2 शब्द मिलके समास बनाएगा और 2 शब्द के मिलने से जब तीसरा शब्द बनेगा तो वह शब्द क्या करेगा? किसी तीसरे शब्द की ओर, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेगा। ठीक है, जैसे इसकी उदाहरण दिया है लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज और पीताम्बर। अब ध्यान से समझना, त्रिलोचन भी दिया है, विषधर भी दिया और नीलकंठ भी दिया है। अब समझना क्या है कि देखो, यहाँ पे तुमको दिया है लंबोदर। तो लंबोदर में क्या होता है? इसका जब तुम विग्रह करोगे तो लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब ये उदर होगा, लंबा है उदर जिसका मतलब पेट, जिसका पेट लंबा है उसको लंबोदर कहेंगे। और किसका लंबा पेट है? गणेश जी का। तो ये जो लंबोदर है, ये लंबोदर किसकी तरफ संकेत किया? गणेश जी की तरफ। कि देखो गणेश जी का जो पेट है वो क्या है? लंबा है, बड़ा है। ठीक है। अब देखो दशानन, हला नहीं, और फिर दिया है दशानन। तो दशानन 10 आनन, यानी मुख 10 किसके हैं? दिया है कि 10 है आनन जिसके, यानी 10 जिसके मुख हैं। तो किसके 10 मुख हैं? रावण के। तो बताओ, ये जो तुम्हारा 10 है मुख, जिसके संकेत किया कि नहीं किया रावण की तरफ? बताते हैं। वही कह रहे हैं कि सबके दादा है, हम तुमको बताते हैं। ठीक है। अब इधर देखो, अब ये जो तुम्हारा दशानन का मतलब क्या अर्थ निकला? रावण। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी। तो 4 भुजाएं किसकी है? विष्णु जी की 4 भुजा है। ये भी तुम्हारा कौन सा समास? बहुब्रीहि। ठीक है। हाँ, कहने का मतलब कि यहाँ पे विष्णु जी को गिना जाता है इसमें। ठीक है। इधर हम बताते हैं ना जी, काहे तुम लोग कन्फ्यूजन में हो। पीताम्बर, इसमें क्या लिखा है? पीताम्बर। पीता पीला है, अंबर, अंबर जिसका कपड़ा जो है पीला है। तो पीला कपड़ा कौन पहनता है अक्सर? श्री कृष्ण जी। हाँ, अक्सर पीला कपड़ा पहनते हैं। ठीक है। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ ये नीला है? शंकर जी का। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि बहुब्रीहि समास में, ठीक है, समास क्या करता है? किसी तीसरे जो है शब्द की ओर संकेत करता है, तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है। अब लंबोदर का जब तो तुम समास का विग्रह किए तो इसका अर्थ निकला गणेश। ठीक है। उसी तरह से तुम दशानन का जब विग्रह किए समास तो उसका अर्थ निकला रावण। ठीक है। चतुर्भुज का जब तुम उसका विग्रह किए तो विष्णु निकला। ठीक है। तो बहुब्रीहि कहता है कि इसमें क्या होता है? तीसरे पद की ओर, तीसरे पद की ओर क्या होता है? तीसरे पद की ओर संकेत होता है। एक मिनट सुन जी, आप मेरे को अभी नहीं बताया। हाँ, चतुर्भुज क्या है इसमें? अब हम बताते हैं ना, समझो ना। इतना समझ में आ रहा है कि बहुब्रीहि का मतलब जब समास का विग्रह करोगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि कहलाएगा। अब समझो, यहाँ पे जो तुमको दिखा था कौन सा? दशानन। ये जो दशानन है इसको बताए हैं इसके पहले कि देखो ये 10 आनन है। ये नहीं बताए हैं? 10 आनन है। और बताए थे कि जो 10 है क्या है? संख्या है। और जब संख्या है तो कौन सा समास है? द्विगु समास बताए हैं। तो ध्यान रखना, जब कोई समास द्विगु समास हो और बहुब्रीहि भी हो रहा है और एग्जाम में पूछ दिया कि कौन सा समास है, ऑप्शन में दे दिया तुम्हारा
बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, उसके बाद कर्मधारय समास, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर लगाना है? बहुब्रीहि। उत्तर लगाना है बहुब्रीहि, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि बहुब्रीहि तथा द्विगु समास, यानी दशानन क्या है? बहुब्रीहि और द्विगु समास है, दोनों है, लेकिन बहुब्रीहि क्या है? सर्वोपरि है। हमेशा बहुब्रीहि को उत्तर लगाना है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ऐसे समास होते हैं कि एक से अधिक समास में हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, तब उस केस में क्या करना है? जैसे मान लो दशानन अगर देता है एग्जाम्पल में कि दशानन कौन सा समास है, और उसमें बहुब्रीहि भी रहता है एग्जाम्पल में, द्विगु भी रहता, तब हम लोग क्या करते हैं? द्विगु को आंसर ना लगा के बहुब्रीहि को लगाते हैं। ठीक है, यानी सबके पिताजी हैं ये, कौन सा? बहुब्रीहि। और ये चतुर्भुज भी बोल रही है कि 4 भुजा है जिसकी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? वही केस है, ये तुम्हारा यहाँ भी वही केस है। ठीक है, कि बहुब्रीहि को ही लगाना है, एक सबके दादाजी हैं। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना। आगे बढ़ो, कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय क्या कहता है। कर्मधारय समास बनाने का तरीका है कि इसमें जो है तुमको तुलना करना आना चाहिए या विशेषण आना चाहिए। विशेषण कौन कौन पढ़ा है? सब कोई मेरे ख्याल से जानता है विशेषण, यानी किसी चीज़ का विशेषता बता देना विशेषण कहलाता है। ठीक है, और तुलना तो सब कोई जानता है। तुलना तो गांव में बहुत ज़्यादा होता है कि फलानवा का लड़का ऐसा है, हमारा लड़का ऐसा है, नहीं फलानवा का घर ऐसा बन रहा है, हमारा घर ऐसा है। ठीक है, और इसी के चलते अधिकतर झगड़ा उगड़ा होता रहता है। तो तुलना भी तुम लोग जानते हो और विशेषण भी जानते हो। यानी अगर कर्मधारय समास पहचान करना है तो क्या करना है? या तो तुलना करना है या तो विशेषण करना है। अब उदाहरण में जैसे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, देहलता, लालमणि, नीलकंठ, महापुरुष और महादेव। इसमें भी नहीं उदाहरण। अब समझो, अब समझो, अब ये जो है, अब समझना है ध्यान से कि कहाँ तुलना हो रहा है और कहाँ विशेषण है। तब देखो चरण कमल, चरण कमल, तो चरण जो है इधर देखो, जो चरण है वो किसके जैसा है? कमल के जैसा। चरण मतलब पैर, चरण मतलब पैर, तो जो पैर है, जो चरण है वो किसके जैसा है? कमल के जैसा। तो तुलना किया गया, क्या किया गया? तुलना किया गया कि देखो इसका जो चरण है, जो पैर है, वो किसके जैसा है? कमल के जैसा मुलायम है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा, ये तुलना तुम्हारा हो गया। ठीक है, अभी हम करें कमल नयन। कमल यानी जो नयन है, जो तुम्हारा नयन है, नयन मतलब आँख, जो आँख है वो किसके जैसा है? कमल के जैसा। इसलिए क्या हो गया? कमल नयन। आँख कैसा है? आँख कैसा है? कमल के जैसा। यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी तुलना हुआ। समझ में आ रहा है? चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब जो मुख है, जो तुम्हारा मुख है, मुख मतलब मुंह, जो तुम्हारा मुख है वह किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा। किसके जैसा? चंद्रमा के जैसा। यानी जो मुंह है वो कैसे है? चंद्रमा के जैसा। तो चंद्रमा में और मुंह में तुलना किया गया कि नहीं किया गया? कि देखो फलाना आदमी का जो मुंह है एकदम चंद्रमा जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मुंह की तुलना किससे हो गया? चंद्रमा से। और जब तुलना होता है तो कर्मधारय समास। ठीक है, और फिर आगे बढ़ो, देहलता। क्या है? देहलता। तो जो देह है, देह मतलब शरीर, जो शरीर है वो किसके जैसा है? लता के जैसा। लता के जैसा। जिस तरह से लता कमजोर होती है, कोमल होती है, उस तरह से देह भी क्या है? कोमल है, कमजोर है। यानी जो देह है उसका तुलना लता के साथ किया गया है। लता नहीं समझते हो? अभी मीनिंग तुम लोग लिखे थे वाइन्स, VINES, वाइन्स मतलब लता। तो लता का मतलब जैसे हम लोग देखे ना, तुमरा घेवड़ा देखे हो? घेवड़ा, घेवड़ा, प्लास्टिक बोलेंगे। अरे बहुत सारा जो लती होता है ना जी, लती हम लोग बोलते हैं, उसी को लता कहा जाता है। तो लती क्या होता है? कोमल होता है, पेड़ के जैसे हार्ड नहीं ना होता है। अरे आम के पेड़ से तो कोमले न है। आम के पेड़ को तुम तोड़ दोगे अपने हाथ से और उसको ऐसे उखड़ जाएगा।
तो वही कह रहा है कि जो देह है, जो शरीर है, वो कैसा है? लता के जैसा कोमल है। तो इसका मतलब देह की तुलना किससे हो गया? लता से हो गया। तो इसलिए कौन सा समास? कर्मधारय समास। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। फिर दिया तुम्हारा लाल मणि। जो मणि है वो कैसा है? लाल है। अब देखो यहाँ पे तुलना नहीं है, यहाँ पे तुलना नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो जो मणि है वह क्या है? लाल है। यानी यहाँ पे विशेषता बताया गया, विशेषण बताया गया, विशेषता किया जा रहा है। उधर क्या है? जो मणि है वो किसके जैसा है? लाल है। मणि लाल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे विशेषता हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो नीलकंठ। नीलकंठ, तो जो कंठ है, जो कंठ है वो कैसा है? नीला है। तो यहाँ भी कंठ का क्या हो रहा है? विशेषता बताया जा रहा है कि देखो कंठ कैसा है? नीला है। यहाँ भी क्या हो रहा है? विशेषता हो रहा है। तो ये भी क्या होगा? कर्मधारय समास। महापुरुष, जो पुरुष है, पुरुष है वो क्या है? महान है। अब पुरुष क्या है? पुरुष की विशेषता बता दिया गया कि देखिए जो पुरुष है वो क्या है? पुरुष महान है। तो महापुरुष क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ये सभी पुरुष जो हैं यहाँ पे सब के सब महान है। देख रहे हो यहाँ पे हैं कुछ लोग, वहाँ पे हैं। इसके बाद महादेव। इधर क्या है? महादेव। इधर इधर तो जो देव है, इधर जो देव है वो क्या है? महान है। जो देव है वो क्या है? महान है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी विशेषण बताया जा रहा है कि देखो जो देवता है वो क्या है? महान है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि कर्मधारय समास में हम लोग क्या करेंगे? या तो तुलना करेंगे या तो उसका विशेषण खोजेंगे। अगर तुलना या विशेषण मिल जाता है तब कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ो। नोट्स बता देंगे। हाँ, एक मिनट नोट्स, यहाँ नोट्स है। देखो यहाँ पे हम बताए थे कि जो नीलकंठ है, कहाँ गया नीलकंठ? इसको हम बताए थे बहुव्रीहि में। किसे बताए थे? बहुव्रीहि समास में बताए थे। और फिर इसका प्रयोग जो है किसमें हो गया? कर्मधारय समास में। तो बात वही आती है कि सबका दादा एक बहुव्रीहि, सबका दादा एक बहुव्रीहि। अगर नीलकंठ तुमको दे दिया कि नीलकंठ कौन सा समास है और एग्जाम्पल में बहुव्रीहि भी है, कर्मधारय भी है, तो उत्तर क्या लगाएंगे हम लोग? बहुव्रीहि, क्योंकि सबका दादा एक। ठीक है, हाँ वही सबका दादा बहुव्रीहि। ठीक है, मुखिया जी है गांव के। अब आगे देखिए, हला नहीं। इधर अब देखिए अव्ययी भाव, बहुत बढ़िया समास है, पहचानने का सबसे आसान तरीका। इधर अव्ययी भाव कहता है कि पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय पढ़े हो? क्या होता है अव्यय? क्लास 10 से पढ़े होगे? क्या होता है अव्यय? अरे वो तो ठीक है अव्यय, लेकिन अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है कि जिस पर कारक वचन लिंग किसी का प्रभाव न पड़े। अरे किसी के अनुसार वो चेंज नहीं होता है, कुछ भी कितना हो चेंज कर लो वो वैसा ही का वैसा ही रहता है। जैसे थेथर जानते हो ना, कुछ गांव में थेथर मिल जाते हैं, तुम लोगों भी कोई होगा थेथर, कितना उसको गाली दे दो, मार पीट कर लो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, उसके ऊपर सब जब देखेगा तो क्या बोलेगा, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब ध्यान से देखो, ये जो है इधर जो तुम्हारा यहाँ पे देख रहे हो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी तुम्हारा क्या है? अव्यय है। यानी इनके ऊपर ना तो वचन का प्रभाव पड़ेगा, न कारक, न लिंग, न समय, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमेशा एक ही जैसा रहते हैं, जैसा है ये।
ठीक है। और इनसे जो समास बनता है, इनसे जो समास बनता है वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। अब ध्यान से समझना कि ये जो अव्यय है वो समास में क्या होते हैं? पहले रहते हैं। समास में पहले रहते हैं शुरू में। जैसे देखो प्रतिदिन, तो दिन में पहला शब्द आया प्रति। कौन सा शब्द आया? इधर इधर दिन में पहला शब्द जो आया कौन सा है? दिखाई नहीं दे रहा है। प्रति। ठीक है, दिखेगा, दिख रहा है? इधर देखो ध्यान से। तो दिन में जो पहला शब्द कौन सा है? प्रति। और प्रति क्या है? तुम्हारा अव्यय है। यहाँ देखो आज जन्म में जो आ शब्द है वो भी तुम्हारा क्या है? अव्यय है। यथासंभव में तुम्हारा जो यथा है वो क्या है? अव्यय है। ठीक है। अनुरूप में जो तुम्हारा पहला जो शब्द है अ, वो क्या है? अनु कह सकते हो। अनु, अरे रुको, अनु यहाँ देखो, अरे रुको, ब्रश वो नहीं है। यहाँ देखो ये जो अनु है, ठीक है, ये क्या है? ये भी तुम्हारा अव्यय है। भर पेट, तो जो भर है तुम्हारा अव्यय है। प्रतिकूल, फिर प्रति तुम्हारा अव्यय हो गया। हाथों हाथ, एक चीज़ देखो यहाँ पे तुम्हारा अव्यय देखने को नहीं मिल रहा है अव्यय, तो कैसे तुम्हारा अव्यय भाव हो जाएगा? बताओ इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इधर समझो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है तुम्हारा हाथों हाथ। इसका मतलब हाथ जो शब्द है इसका 2 बार पुनर्वृत्ति हुआ है। हाथों हाथ यानी एक ही शब्द दो बार आया है। तो जब एक ही शब्द बार बार आकर कोई समास बनाता है तो वह किस में आ जाएगा? अव्यय में आ जाएगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है? ट्रिक नहीं है, ये नियम है, ठीक है? जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है और उसके बाद कोई समास बनता है तो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव, ठीक है? हला नहीं। अब लास्ट में तुम्हारा तत्पुरुष समास। अब इसको ध्यान से समझना, इधर बिल्कुल हल्ला शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखिए तत्पुरुष समास जो है, ठीक है, इसकी पहचान क्या है? तो तत्पुरुष समास की पहचान है कि पद के बीच में कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? छिप जाएगा। कारक कौन कौन पढ़ा है? का, की, के, में, पर, ये सब होता है ना जी, के लिए, ठीक है? तो का, के, की, के लिए, के द्वारा, में, पर, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। ये सभी कारक चिन्ह है। और क्या होता है? तत्पुरुष समास में ये सभी छुपे रहते हैं। जब इसका विग्रह करोगे, समास को तोड़ोगे, तब ये सब बाहर आएंगे, ठीक है? अगर समास को तोड़ोगे नहीं, इसका विग्रह नहीं करोगे तो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे देखो गगनचुंबी, इसमें तुमको दिखाई पड़ रहा है कि गगनचुंबी में यहाँ पे को छुपा हुआ है? गगनचुंबी में को छुपा हुआ है, लेकिन तुमको दिखाई पड़ रहा है नहीं। इस समास को तोड़ो या इसका विग्रह करो। इधर देखो, जब इसका विग्रह करोगे क्या कहलाएगा? गगनचुंबी, यानी गगन को चुंबने वाला। यहाँ देखो क्या बाहर निकल के आया? को बाहर निकल गया। और को क्या है तुम्हारा? को तुम्हारा है, कहाँ गया? छूट। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा नहीं है, सबसे पहले लिखा है नहीं, ठीक है? तो को जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा कारक चिन्ह हो जाएगा। और फिर देखो राजकुमार में कहीं भी तुम्हारा का नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन राजा का कुमार, यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये भी तुम्हारा कारक चिन्ह है, ठीक है? फिर देखो मन चाहा, मन से चाहा, से क्या हो गया? कारक चिन्ह। गौशाला यानी गौ के लिए शाला, तो फिर के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह। गौ के लिए शाला यानी गौ के रहने के लिए घर, ठीक है? गुणहीन यानी गुण से हीन, फिर तुम्हारा कारक चिन्ह। देवालय, देव का आलय या देव के लिए आलय भी हो सकता है,
देव का आलय यानी देव के रहने के लिए घर, आलय मतलब घर होता है, ठीक है। तो देव का यानी देवता का रहने के लिए घर या देवता का घर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा कारक चिन्ह। धर्मवीर, धर्म में वीर या धर्म का वीर, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा कारक चिन्ह, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह हमेशा छुपा रहता है। और उस समास का जब तुम क्या करोगे, विग्रह करोगे, तब तुमको कारक चिन्ह का पता चलता है। समझ में आ रहा है? बताओ किसी को दिक्कत? बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जब समास, एक कोई ऐसा समास है जो दो समास के बीच में आ रहा है और बहुव्रीहि है, तो उसमें बहुव्रीहि तुमको लगाना है। टाइम कितना हो गया है? ठीक है। तो इसको देखो, अगर इतना मैं उतना डीप पे जाकर नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इतना पढ़ा दिया हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन एक को नहीं कटेगा और एकदम जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ाने से हमको मतलब नहीं है, हमको उतना ही पढ़ाना है जितना तुम्हारा काम चल जाए और अच्छे से नंबर आ जाए, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं कटे बस। अब लिखवा है कि भाई अव्ययीभाव समास हुआ होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ये सब लिखाना जरूरी है? नहीं। और दूसरे शब्द से अर्थ निकलता है, ऐसा कोई तो जरूरी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ यही बता दिए कि देखो इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है। तो इससे तुमको पता चल गया कि हाँ पहला पद अव्यय होगा तो अव्ययीभाव, ठीक है। फिर से तुम्हारा यहाँ पे कर्मधारय में तुमको ये पता चल रहा है कि हाँ इसमें क्या करना है, तुलना करना है या फिर उसका विशेषण पता करना है। अगर तुलना विशेषण हो गया तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, एक तरह से कह सकते हैं एकदम ट्रिकी है। क्या है? एकदम ट्रिकी है। तो इसको आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा और प्रयास करिएगा याद करने के लिए, कर लेने के लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में या एक दो क्लास के बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, ठीक है। आज की